नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क के पहले पार्ट में हमने डिस्कशन किया था कि किस तरीके से एआई मॉडल्स पर हम लोग काम करते हैं। एआई मॉडल्स के कुछ प्री डिफाइंड टेक्निक्स जिनमें रूल बेस्ड अप्रोच, लर्निंग बेस्ड अप्रोच, इनके बारे में हमने सीखा। ऐसे ही सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल में किस तरीके से रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन टेक्निक काम करती है। रिग्रेशन में कॉन्टिन्यूअस डेटा पर काम करते हैं जो कि एक रूल बेस्ड अप्रोच है। क्लासिफिकेशन भी एक रूल बेस्ड अप्रोच है सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंडर, जिसमें भी हम कॉन्टिन्यूअस डेटा पर काम करते हैं। तीसरी एक टेक्निक जो कि मशीन लर्निंग अप्रोच का एग्जाम्पल हमने स्टडी किया जिसके बारे में, और वो है लर्निंग बेस्ड अप्रोच। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का पार्ट है। इसमें डिस्क्रीट डेटा पर काम होता है। और अगर मोटा मोटा समझें तो क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग में डिस्क्रीट इंडिविजुअल एंटिटी डेटा पर काम होता है, और कॉन्टिन्यूअस डेटा के लिए हमारे पास क्या बचता है, रिग्रेशन टेक्निक हमारे काम आती है। अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं और हमारा जो मेन स्टार्टिंग टॉपिक बनता है इसका, इस यूनिट का, न्यूरल नेटवर्क। ऊपर एक ग्राफ आपको नजर आ रहा है। ये एक डायग्राम है जो रिप्रेजेंट करता है कि न्यूरल नेटवर्क आखिर काम कैसे करता है। जैसे यहां पर हमने एक इनपुट दिया, हैंड का सिंबल। मशीन यहां पर प्रोसेस करती है और वो ये प्रिडिक्ट करेगी, वो ये बताने की कोशिश करेगी कि मैंने जो इनपुट दिया है वो आखिर है क्या। इसको अगर बहुत अच्छे से समझना है ना तो एक छोटा सा गेम समझते हैं कि मैंने एक लाइन बनाई और उस लाइन पर मैंने 10 स्टूडेंट्स को खड़ा किया। पहले स्टूडेंट के कान में मैंने कुछ बात बोली, फिर पहले वाले ने दूसरे के कान में वही बात बोली, फिर तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, 10th स्टूडेंट तक जाते जाते उस बात का कुछ ना कुछ मतलब बदल जाता है कि मैंने जो कहा था वहां तक मशीन समझ नहीं पा रही। आप लास्ट में जो बच्चा बताएगा वो कुछ अलग ही आंसर होगा। ये बहुत रेयर केस है कि ऐसी पॉसिबिलिटी बने कि जो मैंने बताया और लास्ट वाला स्टूडेंट भी वही बता दे। ऐसे ही न्यूरल नेटवर्क में हम एक इनपुट देते हैं और इनपुट देने के बाद मशीन उस इनपुट को प्रोसेस करती है और उस दी हुई इनपुट को समझने का प्रयास करती है, और उसके आधार पर फिर वो बताती है कि ये आउटपुट एक्चुअली है क्या। जैसे ये ग्राफ कहता है कि यहां पर मैंने हैंड की इनपुट दी, मल्टीपल लेयर्स पे यहां पे काम हो रहा है, और फिर उसने आइडेंटिफाई किया कि राइट नाउ जो इनपुट दी गई वो एक हैंड की इमेज है। न्यूरल नेटवर्क भी जनरली जीपीयू बेस्ड एप्लीकेशन है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट पर काम करने वाली यूनिट है। इसमें भी लॉट्स ऑफ डेटा के साथ में काम किया जाता है। न्यूरल नेटवर्क के अंदर भी हम ग्राफिक्स पर काम करते हैं, विजुअल्स पर काम करते हैं। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क की कुछ डेफिनेशंस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहां लिखा है कि न्यूरल नेटवर्क आर लूजली मॉडल्ड आफ्टर हाउ न्यूरॉन्स इन द ह्यूमन ब्रेन बिहेव। ये जो टर्म बनाई गई ये बिल्कुल ऐसे बनाई गई जैसे हमारा ह्यूमन बीइंग्स का ब्रेन काम करता है, जैसे हम सोचते हैं, जैसे हमारे विचार करने की क्षमता है। अगर मैं आपको कुछ कह रहा हूं, मैं आपको कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूं, तो आपका जो ब्रेन है, आपके कान उसको सुन रहे हैं, लेकिन एनालाइज कौन कर रहा है, आपका ब्रेन कर रहा है। आपका ब्रेन डिसीजन ले रहा है कि मैं इस बात के लिए सामने वाले की बात पर एग्री करूं या ना करूं। डिसीजन लेने की पावर, थॉट देने की पावर, ये कौन कर रहा है, यहां पर ब्रेन कर रहा है। यानी ब्रेन में हमारा जो डेटा ट्रांसमिशन का मेथड है वैसा ही मेथड मशीन्स में आ जाए, वैसा ही मेथड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्यों एक डेफिनेशन बनी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एआई। एआई इज द टेक्निक वेयर मशीन कैन थिंक, वेयर मशीन कैन टेक डिसीजन। जहां मशीन निर्णय ले सकती है, जहां मशीन सोच सकती है। तो सोचने का काम किसका होता है, दिमाग का होता है। और अगर मशीन ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक कर सके, कॉपी कर सके, तो एक्चुअल डेफिनेशन बनती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की न्यूरल नेटवर्क के अंदर कि वो ह्यूमन ब्रेन के बिहेव को कॉपी करने का प्रयास करती है। एबल टू एक्सट्रैक्ट डेटा फीचर्स ऑटोमेटिकली विदाउट नीडिंग द इनपुट ऑफ द प्रोग्रामर। यह भी एक क्लस्टर की तरह है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का पार्ट है कि किसी ने बताया नहीं है, किसी ने पहले से कोई फीडिंग नहीं दी कि आपको इसके बारे में कैसे विचार करना है, कैसे सोचना है।
मान लीजिए आप किसी पर्सन से मिलते हैं और वो पर्सन आपके लिए बिल्कुल नया है, तो उस नए पर्सन से कैसे बात करनी है? तो क्या आप अपने जैसे दोस्तों से बात करते हैं वैसे ही बातें करेंगे? नहीं। क्या आप अपने पेरेंट्स के साथ जैसे बातें करते हैं वैसे बात करेंगे? आपका माइंड पहले यह सोचने की कोशिश करेगा कि सामने वाले पर्सन के बोलने का स्टाइल क्या है, सामने वाला पर्सन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, मुझे उस तरीके से किस तरीके से उसको बात करनी चाहिए। आपका माइंड बार बार सोचना शुरू करेगा। लेकिन अगर आपको पहले से थोड़ा बहुत हिंट हो तो आप बात करने में कंफर्ट हो जाते हैं, यानी आपके पास में पहले से कुछ रूल्स होते हैं। न्यूरल नेटवर्क बिल्कुल नया है, वो कहता है कि मैं हर ऑब्जेक्ट को जब आइडेंटिफाई करता हूं तो मेरे पास में कोई हमेशा रूल में नए बनाता हूं, मैं थॉट प्रोसेस पर लेकर आता हूं, मेरे पास में ज्ञान बहुत है, एल्गोरिदम्स मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन कौन सी एल्गोरिदम से मुझे इस चीज को समझना है, ये डिसीजन लेने का काम न्यूरल नेटवर्क करता है, ताकि वो रिजल्ट तक पहुंच सके, ताकि उस एक्यूरेट आंसर को वो चेक कर सके। इसमें भी न्यूरल नेटवर्क की टर्म में भी डेटा और आंसर दिए जाते हैं और आंसर को चेक किया जाता है कि क्या न्यूरल नेटवर्क ने बिल्कुल ठीक प्रेडिक्शन की है, बिल्कुल ठीक तरीके से ऑब्जेक्ट को एनालाइज किया है। A neural network is essentially a system of organizing machine learning algorithm perform certain task। कुछ टास्क के लिए बिल्कुल मशीन लर्निंग अप्रोच पे काम करता है। मशीन लर्निंग अप्रोच क्या कहती है कि मुझे आप डेटा दो और आंसर दो, मैं आपको क्या बना करके दूंगी? रूल्स क्रिएट करके दूंगी। कौन सी एल्गोरिदम लगेगी कि जिस तरीके से वो टारगेटेड आंसर को मैं अचीव कर सकूं। यहां पे ये हमें फोकस करने वाला कॉन्सेप्ट है। It is a fast and efficient way to solve problem for which the data set is very large, such as an images। तो न्यूरल नेटवर्क जनरली किस पे काम करता है? लॉट्स ऑफ डेटा पे काम करता है, बिग डेटा पर काम करता है। बिग डेटा का एनालाइज करना, मैंने पहले भी आपके साथ में डिस्कशन किया है कि बिग डेटा को एनालाइज करना आज के समय का बहुत बड़ा चैलेंज है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, डेटा की जो स्ट्रेंथ है, डेटा की जो क्वांटिटी है, वो इंक्रीज होती चली गई और इस इंक्रीज क्वांटिटी के चलते डेटा का साइज बड़ा हो गया, डेटा में अलग अलग डेटा टाइप्स का डेटा मिलने लगा। तो ऐसे डेटा को एनालाइज करना, जब रोड पे ड्राइवरलेस कार चल रही है, उसको ये ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना कि मेरे सामने कोई बच्चा जा रहा है या मेरे कितनी दूरी पर एक गाड़ी खड़ी है, मुझे अपनी गाड़ी अपनी लेन में चलानी है, तो गाड़ी कैसे चलानी है, कितनी दूरी पर मुझे गाड़ी की स्पीड अपने आप स्लो करनी है। इवन अभी टेस्ला के साथ में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, मैंने आपको शायद पहले बताया होगा कि मून लाइट को डिटेक्ट करके, मून की लाइट जो होती है वो हल्की येलोइश थी, तो उसने मून लाइट को डिटेक्ट किया, कैमरा सेंसर देखो कितने जबरदस्त लगे हुए हैं, और उसने गाड़ी की स्पीड स्लो कर ली। हालांकि ये एक तरीके की एरर है, लेकिन फिर भी सेफ्टी को प्रायोरिटी पे रखा गया और सेफ्टी प्रायोरिटी थी, तो इस पर्पज से मशीन कैसे काम कर रही है, तो न्यूरल नेटवर्क यहां पे कैसे काम कर रहा है। यहां पर न्यूरल नेटवर्क को समझने के लिए एक और ग्राफ हमारे पास में है। लार्जर न्यूरल नेटवर्क टेंड टू परफॉर्म बेटर विद लार्जर अमाउंट ऑफ डेटा, वेयर एज द ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम स्टॉप इंप्रूविंग आफ्टर अ सर्टेन सैचुरेशन पॉइंट। देखिए हमारे पास में दो एल्गोरिदम तो थी, एक रूल बेस्ड, दूसरी मशीन लर्निंग। फिर ये न्यूरल नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ी? तो ये जो पॉइंट लिखा है कि लार्जर न्यूरल नेटवर्क टेंड टू परफॉर्म बेटर विद लार्जर अमाउंट्स ऑफ डेटा। जितना बड़ा डेटा होगा उतना अच्छा एनालिसिस होगा, किसके थ्रू? लार्ज न्यूरल नेटवर्क के थ्रू। जबकि शॉर्ट ऑफ डेटा के साथ में तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम काम कर ही रही है। ट्रेडिशनल यानी पुराना जो मेथड है मशीन लर्निंग के काम करने का, वो इतना इफेक्टिव नहीं रहता, यानी कि दोनों चीज ज्यादा चाहिए। डेटा का साइज ज्यादा है, अगर अप्रोच मशीन लर्निंग है तो परफॉर्मेंस क्या जा रही है? पुअर जा रही है। थोड़ा सा और अपर ग्रेड पर आते हैं, स्मॉल न्यूरल नेटवर्क पर काम करते हैं, तो और थोड़ी सी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। डेटा मैक्सिमम और मॉडल की परफॉर्मेंस ऑप्टिमम कब मिलती है? जब लार्जर न्यूरल नेटवर्क पर काम करते हैं। तो ये बात क्लियर हो रही है। तो न्यूरल नेटवर्क की फंक्शनिंग कैसे काम करती है। अब ये एक मॉडल है जो बताने की कोशिश करता है कि न्यूरल नेटवर्क पर काम कैसे करना है।
यहां पर मल्टीपल लेयर्स हैं। सबसे पहली लेयर पे लिखा हुआ है डेटा, दूसरी लास्ट लेयर पे लिखा है आंसर, और बीच में 2 और लेयर हैं। यहां पर जनरली 3 लेयर्स पर हम काम करते हैं। पहली लेयर जो कि इनपुट लेयर होती है, जिसमें केवल और केवल डेटा को इनपुट किया जाता है। उसके बाद एक आउटपुट लेयर होती है, जिसका काम इनपुट किए हुए डेटा की जब प्रोसेसिंग हो जाती है तो जो आउटपुट बनेगी उस आउटपुट को दिखाने का काम होता है। बीच की लेयर काउंटेबल नहीं होती, ये अकॉर्डिंग टू टास्क, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कम भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं। बीच की लेयर्स को हम हिडन लेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? या ये प्रोसेसिंग लेयर्स होती हैं। अब जैसे इसमें समझते हैं कि ईच नोड हैज इट्स ओन टास्क। ये जो ब्लैक कलर की बॉक्सेस हैं, यहां लिखा हुआ है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम प्लस हिडन लेयर। ये हिडन लेयर हैं जिसमें मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम लगी हुई है। अगर आप समझें तो न्यूरल नेटवर्क क्या है? मल्टीपल मशीन लर्निंग अप्रोचेस को मिलाया हुआ एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉम्बिनेशन है, जिससे डेटा को प्रोसेस करके वो एनालाइज करके रिजल्ट कैलकुलेट कर रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? हर एक नोड पर अपनी अपनी प्रोसेसिंग हो रही है, हर एक नोड पर अपना अपना दिमाग चल रहा है। जैसे मेरे पास में कोई प्रॉब्लम आई और मेरे साथ टीम है मेरी कंप्यूटर डिपार्टमेंट की। मान लीजिए यहां पर प्रियंका जी बैठी हैं, हर्षित सर बैठे हैं, सचिन सर बैठे हैं, शिवानी मैम बैठी हैं, और भी कोई साथ में 2-4 टीचर्स बैठे हुए हैं। अब मेरे पास में कोई प्रॉब्लम आई, टास्क आया। अब उस टास्क को कैसे सॉल्व करना है, तो पहले मैंने, एक पर्सन ने इनपुट ले लिया, मैंने इनपुट ले लिया कि भाई ये प्रॉब्लम आई। मैंने क्या किया? ये प्रॉब्लम सामने वाले के साथ में शेयर की। अब सामने वाले ने कहा कि मैं इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन ये सोचती हूं। उन्होंने कहा अच्छा। फिर यही प्रॉब्लम जो सोल्यूशन सोचा गया, उसने आगे वाली टीम को फॉरवर्ड कर दिया कि भाई देखो मैंने ऐसे सोचा कि ऐसे काम हो रहा है। तो इस तरीके से लेयर बाय लेयर सॉल्यूशंस होता है और उस सॉल्यूशंस के बेस पर रिजल्ट को कैलकुलेट किया जाता है। जब मशीन लर्निंग अप्रोच की बात करते हैं तो डेटा भी है और आंसर भी है, लेकिन उस डेटा और आंसर के बीच में क्या पैटर्न चल रहा है, क्या रूल्स चल रहा है, उसी को तो आइडेंटिफिकेशन देना है हमें। तो पहली लेयर का काम क्या होता है? ये इनपुट लेयर है एंड जॉब ऑफ एन इनपुट लेयर इज एक्वायरिंग डेटा एंड फीड इट टू द न्यूरल नेटवर्क। पहली लेयर का केवल इतना काम है, डेटा को एक्सेप्ट करना है और न्यूरल नेटवर्क के हिडन लेयर्स तक पहुंचा देना है। सेकेंड लेयर ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क, इट इज कॉल्ड हिडन लेयर। और यहां पर कहते हैं कि हिडन लेयर्स आर द लेयर्स इन विच द होल प्रोसेसिंग अकर। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर न्यूरल नेटवर्क पे सबसे ज्यादा कोई काम हो रहा है तो वो हिडन लेयर्स के साथ में हो रहा है, जहां पर एक्चुअल प्रोसेसिंग रन हो रही है। और वो कैसे रन हो रही है? यहां पर हर एक नोड माने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो हर एक नोड पर काम करती हैं। ईच नोड ऑफ दीज हिडन लेयर्स हैज इट्स ओन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। हर एक की अपनी 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 एल्गोरिदम है, अपने अपने दिमाग से सोच रही हैं, अपने अपने रूल्स क्रिएट कर रही हैं और उस पर्टिकुलर आंसर को ट्रू करने की कोशिश कर रही हैं। द प्रोसेस्ड आउटपुट इज देन फीड टू द सबसीक्वेंट हिडन लेयर। और जो भी प्रोसेस होकर आउटपुट निकल रहा है वो अपने आगे वाली टीम को बता रही है कि भाई मैंने इसका सोल्यूशन ये किया है, अब जरा तुम इस पे काम करो। जैसे होता है ना कि एक लेवल पे लेयर बाय लेयर काम हो रहा है, तो ऐसे ही यहां पे न्यूरल नेटवर्क हिडन लेयर्स के साथ में काम कर रहा है सबसीक्वेंटली, कि पहला लेवल, सेकेंड लेवल, अनदर लेवल। अब there can be multiple hidden layers in a neural network system and their number depends upon the complexity of the function। तो अभी मैंने बताया कि जिस लेवल का टास्क होगा उस लेवल के हिसाब से हिडन लेयर्स की जो काउंटिंग है वो कम या ज्यादा हो सकती है। अब जैसे इनपुट लेयर का काम था केवल डेटा को इनपुट लेना है, प्रोसेस करना है। प्रोसेस करना क्या इनपुट लेयर का काम है? नहीं। इनपुट का काम कितना है? केवल डेटा को एक्सेप्ट करना, प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना और आगे न्यूरल नेटवर्क को फॉरवर्ड करना। हिडन लेयर का काम है उस एक्सेप्ट की हुई प्रॉब्लम्स पर प्रोसेसिंग करना और अगली लेयर को अपना प्रोसेस्ड डेटा प्रोवाइड कराना। और आउटपुट लेयर का काम है वो जो प्रोसेस्ड डेटा है उसको आउटपुट लेयर तक पहुंचाना, ताकि आउटपुट लेयर ये बताए कि एक्चुअल रिजल्ट क्या है। न्यूरल नेटवर्क वर्किंग, देखो यहां पे कितने मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। जैसे यहां पर डेटा लिया गया,
हैंड का डेटा लिया गया, किसी ने सोचा ये कुछ और है, 1 0 1 1 1, ये बाइनरी डेटा में इनपुट एक्सेप्ट की जा रही है, ठीक है। अब इसके साथ में भी मल्टीपल प्रोसेसिंग चल रही है, ये लेयर 1 काम कर रही है, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, 4 लेयर पर डेटा काम कर रहा है, चारों लेवल पर अपना अपना कंक्लूजन क्रिएट हो रहा है। लेयर 1 में कुछ कह रहे हैं कि ये ट्रू है, ये क्या वही ये हैंड लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो 4 ऑप्शन, 4 नोड कह रहे हैं कि हाँ लग रहा है, एक कह रहा है नहीं मेरे को डाउट है इस पे, चलो फिर इसी के साथ में आगे बढ़े। लेकिन प्रोबेबिलिटी किसकी बन रही है? 4 की ट्रू की प्रोबेबिलिटी बन रही है। फिर ऐसे ही कैलकुलेशन चलती रही, लेकिन इसके गलत सोचने के कारण एक और लेवल ने सोचा कि हो सकता है ये गलती हो, क्या पता सच में ये हैंड ना हो। इस तरीके से जब देखा गया, फिर कॉम्बिनेशन मिलाया गया कि भाई इतनी मल्टीपल लेयर्स पे काम हुआ तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी निकल करके आ रही है, हालांकि अपनी अपनी रूल्स के एल्गोरिथम है। तो उन्होंने देखा कि भाई यहां पर जो आउटपुट निकल के आ रही है वो किसकी आउटपुट आ रही है? हैंड की आउटपुट आ रही है। ये 1 की आउटपुट को उसने जस्टिफिकेशन दिया कि भाई इनमें से भी अगर बेस्ट आंसर है तो वो क्या हो सकता है? 1, यानी ट्रू आंसर इसमें कैलकुलेट किया जा सकता है। ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग अप्रोच में क्या होता था, हम इनपुट देते थे, जैसे मान लीजिए हमने एप्पल की इमेज दी, फिर फीचर एक्सट्रैक्शन होती थी। मशीन लर्निंग के अंदर क्या होता है, रूल्स दिए बनाने की कोशिश होती है मशीन लर्निंग के अंदर। फिर क्लासिफिकेशन कैटेगरी ने देखा, यानी कि फीचर एक्सट्रैक्शन प्लस क्लासिफिकेशन, जिसने क्लासिफाई करना है कि ये एक एप्पल है या नहीं है, और रिजल्ट निकाल के दे देना है। जबकि न्यूरल नेटवर्क में क्या हो रहा है, इसमें फीचर एक्सट्रैक्शन जो कि एक डेवलपर के रूल्स काम कर रहे थे, अब यहां पे क्या हो रहा है, अपने आप ही काम कर रहा है। यहां पे फीचर एक्सट्रैक्शन का काम भी न्यूरल नेटवर्क के नोड्स कर रहे हैं, हिडन लेयर्स कर रही हैं, और क्लासिफिकेशन की एल्गो काम कर रही है। तो इस तरीके से न्यूरल नेटवर्क और मशीन लर्निंग में भी डिफरेंस किया जा सकता है। रेफरेंस के तौर पर ये जो इमेज है, ये माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट से ली हुई इमेज है। अब जैसे मान लीजिए ये भी न्यूरल नेटवर्क की मल्टीपल लेयर्स हैं। अब हमने एक सैंपल इमेज इनपुट करी और उस इनपुट ने इनपुट तो एक्सेप्टेंस कर लिया। अब हर लेयर पे डिसीजन हो रहा है कि ये क्या हो सकता है। तो किसी ने कहा कि भाई ये 0 1 2 इनमें से कोई एक नंबर होगा, तो न्यूरल नेटवर्क 2 को आइडेंटिफाई कर पा रहा है। इसका मतलब ये नेटवर्क बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है। तो न्यूरल नेटवर्क की वर्किंग देखने के बाद, इनपुट, हिडन और आउटपुट लेयर का काम समझने के बाद, हम कुछ निष्कर्ष पर निकलते हैं, कुछ कंक्लूजन्स पर निकलते हैं। वो कंक्लूजन्स बताते हैं कि न्यूरल नेटवर्क की फीचर्स क्या हैं। तो पहली फीचर्स है कि ये लूजली मॉडल डेटा है जो ह्यूमन ब्रेन और नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करता है, वर्क करता है। दे आर एबल टू ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट फीचर्स विदाउट इनपुट फ्रॉम द प्रोग्रामर। प्रोग्रामर की इनपुट की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही उस डेटा का एक्सट्रैक्ट, फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर लेता है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें वैल्यूएबल हैं, और ये निकालना ही अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। एवरी न्यूरल नेटवर्क नोड इज एसेंशियली अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। और एक एक जो नोड है, सिंगल सिंगल नोड जो हिडन लेयर पे काम कर रहा है, वो अपने आप में क्या है, एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। ठीक है, इसीलिए जब न्यूरल नेटवर्क आपको पढ़ाया गया तो लर्निंग बेस्ड अप्रोच और रूल बेस्ड अप्रोच रिविजिट आपको इसीलिए कराया गया कि आपके माइंड में रहे कि लर्निंग बेस्ड अप्रोच कैसे काम करती है। डेटा आंसर और निकालती है रूल्स। इट इज यूजफुल व्हेन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फॉर विच द डेटा सेट इज वेरी लार्ज, एग्जांपल इमेजेस। तो सबसे बेस्ट रिजल्ट किसके साथ में आता है, लार्ज डेटा सेट के साथ में रिजल्ट बेस्ट आता है। अब यहां पर एक समझाने के लिए ये ग्राफ है, डायग्राम है, जो ये बता रहा है कि जो हमारा न्यूरल नेटवर्क है वो किससे बेस्ड है, हमारे ह्यूमन नर्वस सिस्टम से बेस्ड है। तो 10th क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स हैं और 9th में भी आप स्टूडेंट्स, आपको ये बिल्कुल नॉलेज में आ ही जाता होगा। एसएसटी में, साइंस में आपने ये सब चीजें कॉन्सेप्ट में देखा होगा कि डेटा किस तरीके से ट्रांसमिट होता है। आपने देखा, आपने साइंस में इमेजेस होती हैं। तो कोई बताएगा यहाँ पे क्या चल रहा है, कोई भी? हाँ बताइए सर। इसमें जो पहले जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, सर जो उसने सुना है, सर वो डेंड्राइट से सेल बॉडी में आएगा, सर सेल बॉडी से एक्सन से इंपल्स बना ट्रांसमिट करेगा नर्व एंडिंग तक, नर्व एंडिंग से दूसरे न्यूरल नेटवर्क के डेंड्राइट्स में ट्रांसमिट करेगा। डेटा का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है?
सेल बॉडी के अंदर डेटा आया, डेंड्राइट्स ने डेटा एक्सेप्ट किया और लास्ट के एक्सॉन तक पहुंचाया। फिर एक्सॉन के बाद में फिर से एक ऐसा सिस्टम जनरेटेड है, जैसे आप यहां देख रहे हैं मल्टीपल। ब्रेन्स के अंदर क्या हो रहा है, मल्टीपल न्यूरॉन्स है और उन न्यूरॉन्स के अंदर डेटा कैसे काम कर रहा है ये उसका एक डीप इमेज है। और ये एक एक्चुअल थोड़ा सा समझाने के लिए है कि डेटा किस तरीके से इंपल्स जो है वो मेरी ट्रांसमिट होकर के आगे बढ़ रही हैं। तो न्यूरल नेटवर्क में भी जब हम कंप्यूटर के न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ANN में भी यही होता है कि एक डेटा इनपुट लेता है, वो डेटा हिडन लेयर्स पे जाता है और फिर मल्टीपल न्यूरॉन्स के थ्रू होते हुए आगे बढ़ता है, यानी कि मल्टीपल नोड्स के थ्रू होते हुए आउटपुट लेयर तक पहुंच जाता है। The axon from a neuron sends an impulse to the synapses of another neuron. अगले न्यूरॉन्स तक एक्सॉन के थ्रू डेटा ट्रांसमिट होता है। As we relate this process with an artificial neural network, we can see that the input layer gets data. तो जैसा ये आप देख रहे हैं न्यूरल नेटवर्क, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, और अगर आप देखते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बनावट को, तो दोनों की तरह क्या रिलेट कर पाते हैं? As we relate this process, input layer gets data which is passes to the nodes. मल्टीपल नोड्स पर डेटा जा रहा है और प्रोसेस डेटा फिर कहां पहुंच रहा है? आउटपुट तक जा रहा है। तो ये हमारी न्यूरल नेटवर्क की ह्यूमन नर्वस सिस्टम के साथ वर्किंग है। एक इक्वेशन के थ्रू भी यहां एक्सप्लेन किया गया कि एक्सॉन के थ्रू वैल्यूज कैसे एक्सेप्ट हुई, मल्टीपल लेयर्स के साथ में, इक्वेशंस के साथ में प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया एंड देन एक पर्टिकुलर आउटपुट तक डेटा प्रोसेस करके पहुंचाया गया। फिर यही डेटा अगली लेयर पर गया और जो कैलकुलेटेड रिजल्ट आया उसको आउटपुट लेयर पर दिखाया। तो आई थिंक आप सबको न्यूरल नेटवर्क के रिगार्डिंग सारे डाउट्स जो आपके बुक्स में दिए हुए हैं ये क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। तो आज हमने न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है, न्यूरल नेटवर्क में कितनी लेयर्स होती हैं, हर लेयर का क्या काम होता है और उसके बाद में ह्यूमन नर्वस सिस्टम के साथ में इसका क्या रिलेशन है, ये हमने समझने का प्रयास किया है।